आप सबको जय मसीह की। हम आज लस्ट के बारे में बात करेंगे। मतलब बाइबल में तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि किस किस प्रकार के विचार के पाप होते हैं, बट हम उनमें से एक लेंगे जो कि लस्टफुल थॉट्स एंड हाथ से हुए पाप होते हैं या आँख से देखे हुए पाप होते हैं। तो हम इसके गहराई में जाकर शैतान कैसे इसको यूज़ करता है और हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, हम इसके बारे में आज वचन को भी देखेंगे और प्रभु क्या कहना चाहते हैं हम उसके बारे में ध्यान रखकर हम उसे अप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे और प्रभु को पूरी ये सारी चीजें पूरे प्रभु के हाथ में दे देंगे। देखो, लस्टफुल जो थॉट्स है वो तो हमें ये जानना है कि ये शैतान की तरफ से, ये प्रभु की तरफ से नहीं है। लस्टफुल थॉट्स या लस्टफुल चीजें, व्यभिचार, जो भी मस्टरब्यूशन कहते हैं उसको, जो भी ये होता है ये क्यों होता है, मतलब ये क्यों, ये कैसी चीज हमें एंटर करती है। देखो, हम जब प्रभु में नए होते, जब हमारा बैप्टिज्म हो जाता है, हम रिपेंट करते, उस चीज से हम फिर जाते, वो सारा जो स्पिरिट हमें रहता है, गंदी स्पिरिट, वो निकल जाती है। पर उसकी आदतें और वो हमें अटैक करने का ट्राई करता है, वो हम में नहीं जाता है, पर उसका जो इन्फ्लुएंस है वो हम में रहता है। ओके, अभी हम इसके बारे में देखते हैं कि ये एंटर कैसे करते हैं, हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले चीज तो इसको एक्टिवेट करने वाली पहली चीज है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन, देखो, कंफर्ट जोन में रहना कोई गलत बात नहीं है। प्रभु भी हमें कंफर्ट जोन देते हैं, पर वो उसके महिमा के लिए लेते हैं, उसके बात करने के लिए लेते हैं, उसके उसके साथ हम बातें करें, प्रेयर करें, उसके लोगों के साथ हम उसके बारे में महिमा करें, उसकी सारी चीजें हम जाने, ऐसे भी कंफर्ट जोन है। क्योंकि जब हमें टेबल मिलता है, जब हमें कुर्सी मिलती है और हम आराम से, प्रभु हमें सारी चीजें प्रोवाइड करता है उसके साथ टाइम बिताने के लिए, ये सारी चीजें भी है। पर वही टाइम सेटन छीन सकता है हमसे। वही टाइम अगर हम बॉडी में अगर प्रभु हमसे कह रहे हैं कि आप भी अभी तो बाइबल पढ़, पर हम कहते हैं बाद में और हम ऐसे ही करवटे बदल रहे, सेटन को पता चलता है ये बोर हो रहा है। सेटन उस टाइम के बारे में, उस एग्जैक्ट टाइम के बारे में देखता है कि अभी ये लेटा हुआ है और ये कुछ कर रहा नहीं, या ये प्रभु की चीजों को छोड़कर रील्स देखते बैठ रहा है, या प्रभु की चीज को छोड़कर और कुछ तो सोचते बैठ रहा है। तो अभी ये एग्जैक्ट टाइम है, कोई नहीं है, कंफर्ट जोन में ही है। अभी मैं इसने जो पहले देखा था वो थॉट डाल दूंगा। कभी भी हमें कंफर्ट जोन को फ्री जोन में नहीं चेंज करना है। मतलब हम फ्री है, पूरा फ्री है, कुछ भी नहीं कर रहे, प्रभु के बारे में भी नहीं सोच रहे, कुछ भी नहीं सोच रहे, हम टाइम पास कर रहे, ये सेटन का चांस होता है एंटर करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास टाइम है, सुबह उठे, हमारा जो भी अध्ययन है वो हो गया, हम उसके बारे में सोच नहीं रहे, मेडिटेट नहीं कर रहे, पर हम ऐसे ही सो गए, हाँ बाबा आराम आराम से, या 2-3 मिनट में सो जाओ, फिर मैं बाद में मेरा काम कर लूंगा, वो टाइम भी सेटन आता है। सेटन का जो इन्फ्लुएंस है ना वो आता है, वो हमें ट्राई करता है पाप में गिराने का। उस टाइम, एग्जैक्टली उस टाइम हमें ऐसे लगता है कि हम गिर गए, बट नहीं, अगर हम प्रॉपरली होली स्पिरिट को सुने तो वो हमें उससे बाहर निकलने का चांस भी देता है कि तू जल्दी से उठ, टाइम पास मत कर, जल्दी से उठ, यहाँ से जल्दी से उठ। पर हम उसकी बात को अगर इग्नोर करते हैं तो हम पाप में गिर जाते हैं। बट सबसे पहला रीजन है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में हम उस कंफर्ट जोन को कैसे यूज करते हैं, उसको फ्री जोन में, हाँ कुछ भी करेंगे हमारे मन जैसा, या प्रभु के इसमें ही हम आनंद आनंद करेंगे, ऐसे देखते हैं। दूसरी चीज, स्ट्रेसफुल। अगर देखो, हमने अभी तो स्ट्रेस रहता ही है, बट चिंता आना इज नॉर्मल, बट चिंता को मनन करना वो ओवर थिंकिंग में चेंज होता है। हम सबको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर उस चीज को लेकर देखो, ये माइंड का जो थिंकिंग है ना, ह्यूमन बिहेवियर, अगर हम उस चीज को 30 सेकेंड के ऊपर देखते बैठे, मतलब सोचते बैठे 30 सेकेंड के ऊपर, वो ओवर थिंकिंग में चेंज होती, वो मेडिटेशन में आ जाती। वैसे हम प्रभु के वचन को 30 सेकेंड के ऊपर भी सोचते बैठेंगे ना, और तो हम वो मेडिटेट करते, वो दिमाग में रहता है हमारे,
जो चीज हम ज्यादा सोचेंगे वो ही चीज हमारे बॉडी में और बाहर भी हमें सेम दिखाई देती है। और आपको पता है जब हम स्ट्रेस लेते हैं, मतलब अगर आपका कोई भी काम अटका है, या हम ऑफिस में कोई हमें तंग कर रहा है, या बिजनेस का कोई है, वो चीजें हमें प्रभु के हाथ में दे देनी है। और मुझे पता है वो सिंपल नहीं, हम हाथ पर देकर वापस लेते हैं, मेरे बिना कैसे होगा, आपके बिना भी हो सकता है। जो प्रभु ने बोला है ना, वो हमें सिर्फ करना है जितना हो सके। हाँ, हमें ये पेपर सबमिट करने, ये सारी चीजें करनी है, यहाँ पर साइन करना है, बाकी प्रभु का काम। प्रभु आप देखो क्या करना है, हमें चुपचाप बैठना है, वही तो हमें प्रैक्टिस करनी है। चुप बैठना ही सबसे मुश्किल है। जैसे प्रभु कहता है ना कि चुपचाप बैठो और मेरा काम देखो, बी क्वाइट एंड सी माई वर्क, वैसे ही हमें करना है। हमें चुपचाप बैठना, प्रभु का काम देखना है। पर हम स्ट्रेस कर 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 हम कुछ हिला भी नहीं सकते। कैसे होता है, स्ट्रेस क्यों आता है पता है आपको? हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से सारा कंट्रोल छीन गया है, पर कंट्रोल हमें लेना ही नहीं है, कंट्रोल उसके पास देना है हमें सारी चीजें का। जैसे हम बाइबल में भी देखते हैं कि अगर हम सुहानी बातों पर ध्यान लगाए, पॉल ने कहा है कि हमें अच्छी चीजों पर ध्यान लगाना है, जो सुहानी है, जो प्रभु के सामने अच्छी है, हमें वही देखना है। हमें इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है, ये एक दिन में नहीं होता है। देखो, एक लेवल होता है जब हम 10 बार पाप करते हैं दिन में, वो लेवल धीरे धीरे 7, 6, 5, और वो धीरे धीरे आती है। बट पाप करने के बाद हमें बाइबल नहीं छोड़नी है, हमें प्रभु से बात करना नहीं छोड़ना है, इमीडिएटली उठकर उसके पास जाना है। इमीडिएटली, प्रभु मुझसे हुआ, ये सारी चीजें निकाल, तुझे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं हेट करता हूँ इस चीज में, मुझे बाहर निकाल, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस से भी बचा। मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि जब भी हम पाप करते हैं ना, तभी मैं तो प्रभु से ऐसे प्रार्थना करता हूँ कि, क्योंकि मुझे पता है प्रभु के लिए सारी चीजें पॉसिबल है, कि जो मैंने नेगेटिव बीज लगाई है ना, उसकी कटनी मुझे कट करने मत दे, उसे उखाड़ दे, दया कर मुझ पर। प्रभु से हमेशा कहना है दया कर। देखो, जो पाप हमें पसंद नहीं आता है ना, वो उसे बताना है कि प्रभु हिन है मुझे इससे, पर तभी वो मुझसे होता है, प्लीज इसे निकाल। वो निकालता है। पर बाइबल कभी नहीं छोड़नी है। हम क्या क्या करते कि अगर अगर पाप हुआ, अभी मैं इस बाइबल को कैसे पकड़ूं, अभी प्रभु मेरे बारे में क्या सोचेगा, नहीं मैं बाइबल को छोड़ दूंगा। वैसे नहीं करना है हमें, उल्टा पाप होने के बाद तो बाइबल पढ़ना है। शैतान आपको ऐसे एक वचन से तंग करेगा। वो राजा सुबह यूहन्ना की बातें सुनता था, यूहन्ना बपतिस्मा की बातें सुनता और शाम को पाप करता था। ये आपको शैतान बोलेगा कि तू भी वैसा ही है। उसको बोलेगा छोड़, उसको बोलना है छोड़, मुझे तेरी बात नहीं है, तू झूठा है। बाइबल पकड़ना है, प्रभु मुझे पता है तू मुझे निकालेगा, तू मुझे निकाल रहा है, तूने मुझे निकाल दिया है। ये नहीं छोड़ना है कभी, इसको पढ़ते रहना है, प्रभु के बातों को पढ़ते रहना है, उसके अच्छे अच्छी चीजों को देना है। उसने हमें एंगर से निकाला है, उसने हमें हमें प्राइड से निकाल रहा है। किस किस चीज से नहीं निकाला है उसने, हमें बहुत सारी चीजों से निकाला है। वो हमें इस चीज से नहीं निकाल पाएगा, वो हमें निकालेगा, पर ये अंदर जाना चाहिए, ये हमें छोड़ना ही नहीं बिल्कुल भी। देखो, सेटन की जो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मैं सेटन को महिमा नहीं दे रहा हूँ, मैं सेटन की जो जो उसकी जो शातिर दिमाग है ना, वो जब हम हमारे अंदर जाते, वो जाते ही, जाने के पहले ही उसको स्टॉप करना है। हम कंफर्ट जोन में, हमें पता है हमें उधर उठना है, बाइबल लेना है, प्रभु से बात करनी है, कुछ ना कुछ तो करना है। बोर होना है पर प्रभु के लिए होना है, बोर होकर रील्स नहीं देखना है। रील्स नहीं, प्रभु से ही बात करनी, बोर हो रहा है मुझे, बहुत बोर, अभी क्या करूं, मैंने ये तो पढ़कर हुआ, अभी मैं क्या करूं, ज्यादा पढ़ा नहीं जाता, अभी मैं क्या करूं। प्रभु से ही बात करनी है, एकदम फ्रेंडली बात करनी है उससे, वो सारी चीजों से हमें निकालता है। स्ट्रेस तो किसी बात का नहीं लेना है, आता है प्रभु को देना है, आता है प्रभु को देना है। क्या करेंगे हम, कुछ नहीं कर सकते, कंट्रोल हम में नहीं है, प्रभु में। अभी तक उसने ही संभाला है, वो भी आगे संभालेगा। और ये चीज को हमें ध्यान रखना है कि इन जीसस नेम स्पिरिट ऑफ लस्ट लीव राइट नाउ, उसको कमांड करना है। और बाइबल हमें हमेशा कहती है भागो, उससे फाइट नहीं करना है। मैं करूंगा, मैं इसे ऐसे ऐसे करूंगा, नहीं कुछ नहीं होगा, 2 मिनट के बाद में कुछ नहीं होगा, मैंने उठूंगा, नहीं, फाइट नहीं करना है, भागना है। 5 सेकेंड्स में उठना है, 5 सेकेंड में मैंने ज्यादा बोल दिया। उठो, उठो, झटको खुद को, और बाइबल में ध्यान रखाओ। नहीं आ रहा है ना, ध्यान रखाओ, नहीं आ रहा है ना, ध्यान रखाओ। अगर नहीं आ रहा है तो बाहर जाओ, गाड़ी लेकर, कहाँ तो भी जाओ, कहाँ पर भी जाओ, भाजी लेने जाओ, कहाँ पर भी जाओ, पर वहां मत रुको। आप सबको इस मैसेज से थोड़ी मदद मिली होगी, मुझे आशा है।
और होली स्पिरिट हमें मदद करे यीशु के नाम में। आमेन। थैंक यू।